फाइनल परीक्षा में प्रथम पाली में प्रश्न आसान पूछे जाते हैं या द्वितीय पाली में प्रश्न आसान पूछे जाते हैं या फिर कठिन पूछे जाते हैं? यह सवाल आपके दिलो दिमाग में है और यह बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट करके। तो आज आपको 100% हकीकत बताने वाले हैं कि प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम होगा तो क्या वो प्रश्न आसान होगा या द्वितीय पाली में जो बच्चे परीक्षा देंगे उसका प्रश्न आसान होगा। और कई सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो भी ये बता दिए हैं कि आपको प्रथम पाली में आसान होगा, तो कोई बोल रहा है कि द्वितीय पाली में आसान होगा। लेकिन मैं आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा, मैं आपको एक एक चैप्टर आपको दिखा करके बताऊंगा कि प्रथम पाली में क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं या द्वितीय पाली में आसान होते हैं। यह सब कुछ कैसे होगा ये बोर्ड स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कुछ मैंने आपके लिए लेकर के आया है। साथियों, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो एग्जाम हुआ था वो 2023 में जो हुआ था उसको हम लोग गणना करेंगे। ये मैथ सब्जेक्ट का मैं गणना करूंगा सबसे पहले और एक एक चैप्टर पे मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बताने वाले हैं, और कौन से चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, केवल सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से केवल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा जाएगा। ये सुनकर के बहुत ज्यादा आपके मन में खुशी आई होगी कि सर क्या ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा भी है। मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं, जैसे कि गणित विषय है, मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर आप चाहते हो कि और भी सब्जेक्ट को मैं लेके आऊं उसका भी मैं डिटेल्स वीडियो लेके आ सकता हूं, लेकिन उसके लिए नीचे कमेंट करना होगा कि आपके मन में क्या सवाल है और इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करना होगा। उन बच्चों के पास, उन साथियों के पास आपको शेयर करना होगा जो इसके लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। साथियों, आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, क्योंकि आपसे कुछ खास बातें भी करने वाले हैं। साथियों, ये देख सकते हैं ये गणित विषय की, मैंने बोला कि गणित विषय की मैं चर्चा करूंगा, तो गणित विषय में टोटल 10वीं कक्षा में 15 अध्याय है, यानी कि 15 चैप्टर है। अब 15 चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर से कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछ दिया जाता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे केवल दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, लघुत्तरीय नहीं पूछा जाता है। कुछ ऐसे भी चैप्टर है जिससे लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं पूरे 100% सबूत के साथ। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे मैं चलता हूं आपके प्रथम पाली और द्वितीय पाली को चेक करने और आपको समझाने, आपको बताने। साथियों, आप यहां पे ऊपर देख रहे होंगे, यहां पे लिखा गया है फर्स्ट सिटिंग और यहां पे लिखा गया सेकंड सिटिंग, यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली। साथियों, ये वीडियो को पूरी अंतिम तक देखना, बड़ी खास होने वाली है। और इस तरीके की वीडियो अगर आप नहीं देखते हो बोर्ड एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले, तो शायद थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है आज रात्रि पूरे 1 बजे मैं शूट कर रहा हूं, ये वीडियो आपको 11 बजे मिल जाएगी, है ना? ये आपको मिल रही है, देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको शूट करने के लिए टाइम के अभाव में, क्योंकि समय नहीं है, इसको लेकर के बड़ा ही मंथन करना पड़ रहा है कि क्या बच्चों को दे, क्या चीज इतने कम समय में बढ़ा दे जिससे कि सबकी दिक्कत दूर हो जाए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, कि चैप्टर नंबर जो 1 है उससे क्या क्या पूछा जाता है। भाई साहब देखना, अगर मैं प्रथम पाली से बात करता हूं तो प्रथम पाली से 2023 की परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। इसी प्रकार आपके 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 2023 मैंने कह दिया तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैटर्न, सिलेबस सब कुछ वही है और वही उसी प्रकार पूछा जाएगा। लेकिन आपके सेकंड सीटिंग में सिर्फ इससे 7 प्रश्न पूछे गए थे। अब अंदाजा लगाते जाओ भाई साहब, कौन आसान है और कौन कठिन है, खुद अंदाजा आप लगा सकते हो। अगर मैं बात करता हूं इस चैप्टर से लघुत्तरीय क्वेश्चन की संख्या, तो प्रथम पाली में जिस बच्चों का एग्जाम था, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में, उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे लघुत्तरीय से, और सेकंड सीटिंग में सिर्फ 1 प्रश्न पूछे गए थे पहला नंबर चैप्टर से, यानी कि वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से। और इससे सेकंड सीटिंग में 1 भी प्रश्न दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा गया था और नहीं पूछा जाता। ये लिख करके रख लो कि पहले चैप्टर से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना के बराबर होता है। इसमें क्रॉस सिंबल लगा दिया जाएगा, लगा दिया गया है कि नहीं पूछा जाता। मैं बात करता हूं दूसरा चैप्टर का बहुपद, जिसमें मैं आपको आपके आखिरी तैयारी में करा रहा हूं मैथ के कैप्सूल्स के नाम से, जिसमें 15 दिन में 15 क्लास में समाप्त कर रहा हूं। ये काफी सारे बच्चों को पता है, अगर आपको पता नहीं है वो क्लास देख लीजिए। और पूरे 1 चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ा रहा हूं, और उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो तो रही क्लास की बात। फिलहाल मैं जिस टॉपिक पे बात करता हूं उसे समझिए। दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद, आपको पता है ना? कमेंट करिए और एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम जो है किस पाली में है, किस सीटिंग में है, प्रथम सीटिंग में है, फर्स्ट पाली में या सेकंड पाली में है। नीचे कमेंट करोगे, मुझे बड़ा खुशी होगी, लाइक कर दिया करोगे, ठीक है? चलो, जिससे मुझे अंदाजा लगेगा। द्वितीय पाली में, ये प्रथम पाली में आपके दूसरे नंबर चैप्टर से 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन 3 पूछे गए थे दूसरा नंबर चैप्टर से प्रथम पाली में। वही मैं बात करता हूं, तो सेकेंड सीटिंग में 9 ऑब्जेक्टिव इसमें भी पूछे गए थे सेकेंड सीटिंग में दूसरा नंबर चैप्टर से, और इसमें 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों में इससे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा प्रश्न है जो कभी पूछ सकता है या पूछा जाता है बहुपद चैप्टर से,
केवल एक ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं पढ़ाया हूं तो उसमें मैं बता दिया हूं, ठीक है। कहोगे तो मैं अलग से भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है दूसरा चैप्टर से। आप देख सकते हो ये पूरा ठोस सबूत मैंने रख दिया है आपके सामने। प्रथम पाली में देख रहे हो कि 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन द्वितीय पाली में सिर्फ 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव संख्या प्रश्नों की संख्या दोनों में बराबर है। अब इससे अंदाजा लगाइएगा आगे। तीसरे नंबर चैप्टर से मैं बात करता हूं जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर मुझे बड़ा खुशी होगी अगर आप चैप्टर का नाम बताते जाओगे कि तीसरा चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर का क्या नाम है ना। तो प्रथम पाली में इससे 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे प्रथम पाली में, लेकिन द्वितीय पाली में सिर्फ इससे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। प्रथम पाली में इससे 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन द्वितीय पाली में सिर्फ इससे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रथम पाली में इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट की। खुद अंदाजा लगाओ, ध्यान से समझो एक एक चैप्टर के बारे में। अरे बच्चों का कमेंट आता रहता है कि सर वैसा सब्जेक्ट बता दीजिए, चैप्टर बता दीजिए जिसको अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, यानी कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता हो, तो आप इसे तो अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन द्वितीय पाली में एक इससे भी पूछा गया था, और एक आपके प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, दोनों में पूछा गया था एक एक क्वेश्चन। ये आपके तीसरे चैप्टर से, यानी एक एक क्वेश्चन वो कौन है बता दूं, कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो पूछेगा ग्राफ का क्वेश्चन। आपका ग्राफ का क्वेश्चन जो है तीसरा चैप्टर से आता है और आएगा। ये लिख लो अब कि मंटू सर कह रहे थे भाई साहब ये क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल हो गया। मेरा गला फंस रहा है क्योंकि नाइट भी ज्यादा हो गई है और बहुत सारा वर्क करना पड़ रहा है। आगे मैं बात करता हूं सर चौथा चैप्टर, जिसका नाम क्या है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओगे, 10वीं के छात्र हो तो आप। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे प्रथम पाली में, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में बात करता हूं तो सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे इससे। और मैं बात करता हूं अगर चौथे चैप्टर की लघुत्तरीय क्वेश्चन की, तो 3 लघुत्तरीय पूछे गए थे प्रथम पाली में, लेकिन द्वितीय पाली में 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। अब देखो भाई साहब, प्रथम पाली में बात करते 8 ऑब्जेक्टिव और द्वितीय पाली में सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव, और द्वितीय पाली में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे 4 गुना कर दिया गया, यानी कि इसे बढ़ा दिया, मतलब 4 गुना नहीं, मतलब 6 पूछ दिया गया, और यहां पे 3 पूछा गया, यानी कि डबल कर दिया गया है ना। इससे अंदाजा क्या लगा रहे हो? अगर अभी तक मैं जांच करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है देखने से कि जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा है वो पेपर आसान ही होगा, यानी कि इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, सब्जेक्टिव को थोड़ा घटा दिया गया है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव घटा करके सब्जेक्टिव को थोड़ी सी डबल किया, यानी दोनों समान ही अभी तक दिख रही है एक तरीके से देखें ये भी तो है ना। किसी में ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा पूछी जा रही है तो किसी में सब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा, किसी चैप्टर से ऐसा पूछा जा रहा है। आप ध्यान से एनालिसिस करो, ठीक है, कि कितने कितने किससे आते हैं। अब अंतिम में फाइनल खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या चीज हो रही है, मैं फाइनल बताने वाला आपको। 5वें चैप्टर का नाम है भाई साहब समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं एपी, है ना। एपी से मैं बात करता हूं तो प्रथम पाली में 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और द्वितीय पाली में सिर्फ 6 ऑब्जेक्टिव। मैं बात करता हूं प्रथम पाली में लघुत्तरीय क्वेश्चन की संख्या, तो 4 पूछे गए थे, और इसमें द्वितीय पाली में जो है वो आपके कितने पूछे गए थे, 4, इसमें भी लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे, ये समान था। इससे एक भी क्वेश्चन जो है दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा गया था आपके एग्जाम में, है ना। अब अंदाजा इससे लगा सकते हो। लेकिन चौथे चैप्टर में बता दूं कि दोनों से एक एक क्वेश्चन आए हुए थे द्विघात समीकरण से, ये आप देख सकते हो। मैंने इसको बताने भूल गया था कि आपके जो द्विघात समीकरण है इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपके आता है, और आएगा भी, दोनों सीटिंग में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। छठा चैप्टर की मैं बात करता हूं जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज को लेकर के काफी सारे बच्चों को समस्या होती है, नहीं बन रहा है, तो आज आपको ही बताने वाला हूं त्रिभुज। 5:30 बजे क्लास में मिलेगी, आज आपको त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं एकदम बेंदास तरीके से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो साथियों इससे मैं बता दूं कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट पाली में, पूछे जाते हैं, और 4 ही आपके सेकंड पाली में भी पूछे गए थे, यानी पूछे जाते हैं। 2 आपका जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, यानी कि पूछे जाते हैं 6ठा नंबर चैप्टर से, यानी कि त्रिभुज से, और इससे भी आपको 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, यानी कि इस चैप्टर की मैं बात करूं तो एक समान है। लेकिन यहां पे देखोगे ध्यान से तो प्रथम पाली में इससे आप देखोगे तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन द्वितीय पाली में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो फिर तो अभी तक तो फिर ये समान हो गया यार, क्योंकि इस चैप्टर में अगर इधर यहां तक तो आसान हुआ था, लेकिन फिर इधर ला करके कठिन कर दिया, क्योंकि त्रिभुज से आ गया भाई साहब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, और त्रिभुज से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बनता है उसका, है ना। और त्रिभुज पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। किस चैप्टर में दिक्कत होती है मुझे थोड़ा सा कमेंट करो, तो मैं उसके लिए ज्यादा फोकस कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अगला सबसे महत्वपूर्ण यहां पे आ गई आपका अगला चैप्टर, जिसका नाम है 7वां, जिसका नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से 13 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे प्रथम पाली में। लघुत्तरीय क्वेश्चन 2 पूछे गए थे, यानी कि पूछे जाते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे एक भी नहीं पूछे जाते हैं। सेकंड सिटिंग की बात करता हूं तो इससे 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे एक भी नहीं पूछे गए थे।
है ना। अगर मैं बात करता हूं सर 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को लेकर के बड़ा परेशान रहता हूं। त्रिकोणमिति भाई साहब मुझे बनता नहीं है, और त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब ये चैप्टर है। और मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखना, इसी चैप्टर से, इसका नाम है त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखना, इससे प्रथम पाली में 19 सब्जेक्टिव पूछे गए थे, लेकिन द्वितीय पाली में इससे 27 सब्जेक्टिव पूछ दिए गए थे। ध्यान दो, अंदाजा लगाओ भाई साहब ये क्या हो रहा है। यानी कि जो आपका त्रिकोणमिति है उसको बड़ा ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ना होगा, क्योंकि सारा बेस तो यही दे दिया यार। 100 को अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, उसमें से 27 ऑब्जेक्टिव केवल एक चैप्टर से अगर पूछ दिया जाए, ये तो समझ सकते हो कितना बढ़िया बात है भाई साहब। केवल एक चैप्टर पढ़ो, 27 नंबर का क्वेश्चन यहां से। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो खास है, आधा छोड़ के जाओगे या कहोगे मैं खुद समझ लेता हूं, इसको देख करके स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैं समझ लूंगा भाई साहब, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज आपको नहीं हो सकता, इसलिए मैं जब यहां उपस्थित हूं, या फिर इत्मीनान से थोड़ा देख लो, 2 4 5 10 मिनट की वीडियो क्या जाता है आपका, है ना। इससे मैं बात करता हूं लघुत्तरीय, तो 3 ऑब्जेक्टिव ये लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, और इससे आपके द्वितीय पाली में 4 लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कितने, जो ही तो मिटा दिए भाई साहब। चलो, द्वितीय पाली में ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे कितने पूछे जाते हैं, तो 1 पूछे जाते हैं, यहां पे ध्यान देना, और इससे भी आपको 1 पूछे जाते हैं, यानी कि प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में दोनों में 1-1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा गला फंसते जा रहा है, आवाज नहीं निकल रहा, आप ऐसा देख रहे हो। 9वें नंबर चैप्टर, जिससे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं आपके 9वें नंबर से, यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव बनते ही नहीं है, बनते हैं तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखोगे, मैं बार बार पढ़ाता हूं तो कहता हूं 9वां चैप्टर कौन है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जिसे जानते हो आप लोग। इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते, यानी कि नहीं पूछे गए थे आपके प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में अगर पूछा भी गया था तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस से। लेकिन इससे क्या है, इससे लघुत्तरीय क्वेश्चन 1 पूछ दिया गया था प्रथम पाली में, लेकिन द्वितीय पाली में इससे लघुत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कहा गया था, नहीं पूछा गया था भाई साहब, 2 पूछा गया था, है ना। देखो यहां पे, यह है ना, नहीं 1 भी नहीं पूछा गया था भाई साहब लघुत्तरीय क्वेश्चन, ये ध्यान देना, लाइनिंग इधर उधर ना हो जाए, ठीक है, नहीं पूछा गया था। लेकिन इससे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 1 पूछ दिया गया, और आपके इससे भी प्रथम पाली में भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यानी कि आप लिख लो कि त्रिभुज से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, और आपके हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, इससे हर हाल में आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, जैसा आप देख पा रहे हो, सबूत है आपके सामने। अगला चैप्टर है 10वां, जिसका नाम है ब्रीथ, है ना। मुझे सारे चैप्टर्स का नाम याद है, ऐसा ही आपको कंठस्थ सारे चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव 3 पूछे गए थे प्रथम पाली में, ठीक है, और इससे लघुत्तरीय क्वेश्चन 1 पूछे गए थे प्रथम पाली में, लेकिन इससे जो है वो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है सर। लेकिन मैं बात करता हूं सेकंड पाली की, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अंदाजा लगाओ कि प्रथम पाली आसान है या द्वितीय पाली आसान है। द्वितीय पाली में इससे किससे 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे लघुत्तरीय में, और इससे भी 1 आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया गया था। मैं बात करता हूं सर 11वां चैप्टर। अब 11वां चैप्टर का नाम क्या है, इसका नाम है रचना, यही नाम है ना, याद है ना, रचना। रचना से आप सभी जानते हो कि इससे ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है रचना से। रचना से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि रचना करने के लिए दिया जाता है, और ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली में हर हाल में पूछा जाता है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मैं नहीं पूछूंगा, ये पूछेगा ही। सिर्फ 1 क्वेश्चन, रचना सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है। यानी अभी तक आपने समझा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मैं एक बार फिर आपको काउंट करा देता हूं, कहीं नोट कर लो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। आपके ग्राफ वाले चैप्टर तो मैंने बता दिया, उसके बाद से आपके त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे, आपकी रचना से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके त्रिभुज से क्वेश्चन 1 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय में, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना होता है। 8 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को बनाते हो तो समझो कि आपका रिजल्ट जो है 100 में 100 स्कोर करोगे, है ना, क्योंकि वही डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे। आगे 12वां चैप्टर में बात करता हूं, तो 12वां जो चैप्टर है वो आपका, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 पूछे गए थे प्रथम पाली में, लघुत्तरीय 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जो कि मैं बात करता हूं सेकंड पाली में 8 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 2 आपका जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे आपका सब्जेक्टिव नहीं, ये आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यानी कि नहीं पूछा जाता, आप कह सकते हो। 13वां चैप्टर, जिससे 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या इससे ज्यादा पूछा जा रहा है। प्रथम पाली में 2 जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और 1 आपका इससे लॉन्ग क्वेश्चन इससे भी पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है। प्रथम पाली की मैं बात, ये द्वितीय पाली की बात करता हूं, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
फिर आपका इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1 पूछ दिया जाएगा और उसके बाद से आपका दीर्घ उत्तरीय भी इससे आता है। यानी कि 13 नंबर जो चैप्टर है इससे हर हाल में जो आपका छिन्नक वाला जो होता है ना, वो समझ रहे हो, छिन्नक वाला जो क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है भाई साहब। अगला चैप्टर जो है उसका नाम है आपका 14वां, जिसका क्या नाम है जल्दी बताओ तो, सांख्यिकी। सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी जो होता है, सांख्यिकी से 5 गो लगभग प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पूछे गए थे फर्स्ट सिटिंग में। 1 लघु उत्तरीय क्वेश्चन और आपका 1 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इससे बनते हैं। सांख्यिकी जो है ना माध्यमाधिका बहुलक वाला से है ना, माध्यमाधिका बहुलक से आपके क्वेश्चन आते हैं। इससे द्वितीय पाली में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 1 थी और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या भी 1 थी। अब मैं बात करता हूं सबसे अंतिम और आखिरी, लेकिन उसके पहले अभी तक मैं एक बार बोला था चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तो कर दियो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो फटाफट से करके अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दो फटाफट से, है ना, एक बार शेयर कर दो जल्दी से। आखिरी चैप्टर की मैं बात करता हूं, 15वां चैप्टर, जिससे 4 जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। उसके बाद से इसे 1 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और इससे शॉर्ट क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे गए थे। द्वितीय पाली में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे शॉर्ट क्वेश्चन आपके 1 भी नहीं पूछे गए थे और यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए थे। इस तरीके से ये विवरण जो आपने देखा केवल मैथ सब्जेक्ट के बारे में, इसी तरीके से अगर चाहिए आपको साइंस की, हिंदी की, सोशल साइंस की, आपके संस्कृत की, जो भी चाहिए कि क्या चीज कैसे पूछा जाता है, मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अगर आप कहते हो तब उसके लिए कमेंट करना होगा। कम से कम इस वीडियो को कम से कम मैं 5000 लाइक करने का आपको दावा करता हूं। अगर 5000 लाइक कर देते हो तो समझो कि मुझे लगेगा कि नहीं उस चीज की जरूरत है। ये संभव है सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि अगर क्लास देखते हो लाइक कर दिया करो। अब मुझे बताओ कि प्रथम पाली आसान है या द्वितीय पाली। अगली बात कि आपका एग्जाम कौन सा सिटिंग में है, प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में। मेरा मान लो अगर मेरे से सवाल करोगे कि सर आप ही बता दीजिए कि सर प्रथम पाली आसान है या द्वितीय पाली आसान है, तो मेरे अनुसार ना प्रथम पाली आसान है ना द्वितीय पाली आसान है, और मेरे अनुसार प्रथम पाली भी आसान है द्वितीय पाली भी आसान है। डिपेंड करता है आपके सोच पे, डिपेंड करता है आपके तैयारी पे, डिपेंड करता है आपके पढ़ाने वाले पे कि आपको पढ़ा कौन रहे हैं, आपको किस ढंग से पढ़ा रहा है और आप पढ़ किस ढंग से रहे हो। तो ये चीजें हैं आपके लिए और आपके सामने खुद जीता जागता उदाहरण है। एक मैंने टीचर को ऐसे वीडियोस देख रहा था, उन्होंने सीधा सा बात कह दिया कि भाई साहब प्रथम पाली के बच्चों का क्वेश्चन जो आता है ना वो आसान होता है, द्वितीय पाली को कठिन होता है। ऐसे में द्वितीय पाली वाले बच्चे जो है परेशान हो गए हैं कि शायद सच में मेरे को यार द्वितीय पाली में मेरा एग्जाम हो गया ना, उस तो आधा डर से कारण तो वो भूल ही जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम हॉल में जाएगा सेकंड पाली वाले तो कहेगा कि सर बताए थे कि द्वितीय पाली में क्वेश्चन बड़ा कठिन आता है। जो उसको कठिन नहीं लगता होगा वो भी कहेगा कठिन था कठिन था। अरे ऐसा नहीं होता है यार, आप ध्यान से अगर देखोगे तो अगर किसी चैप्टर में अगर यहाँ सब्जेक्टिव संख्या ज्यादा कर दी गई है तो यहाँ सब्जेक्टिव ज्यादा की गई, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव को घुमाया गया तो यहाँ ऑब्जेक्टिव को घुमा दिया गया। इसमें लघुत्तरीय पूछ दिया गया तो इसमें दीर्घोत्तरीय पूछ दिया गया, अगर इसमें दीर्घोत्तरीय पूछ दिया गया तो इसमें लघुत्तरीय पूछ दिया गया। दोनों को पेपर समान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में कठिन क्वेश्चन होता है, किसी में आसान क्वेश्चन होता है, हालांकि क्वेश्चन दोनों का अलग अलग होता है। अगली बात ये कि मैथ सब्जेक्ट में जैसे मैंने चर्चा की तो ये 15 क्लास है आपकी, 15 चैप्टर, और ये आखिरी मौका में दे रहा हूं। 15 चैप्टर की तैयारी में सिर्फ 15 दिन में कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूं जब तक 5 चैप्टर तक खत्म हो गई है। और अभी शाम को जो क्लास चलेगी 5:30 बजे, वैसे तो क्लास आपकी 11 बजे चलती है दिन में, तो 11 बजे तो वो चल ही रही है। जो वीडियो आप इस समय ही देख रहे होगे, मुझे ऐसा जानता हूं तो मैं 11 बजे वीडियो अपलोड हुई होगी ये, तो 5:30 बजे क्लास में इसलिए लेकर के आ रहा हूं 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि एग्जाम चल रहा है वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह का काफी सारे बच्चों का एग्जाम हॉल में बच्चे जा रहे हैं स्कूल कॉलेज पे, तो उसके कारण मैंने सोचा कि वो क्लास 5:30 बजे होगी। तो आज त्रिभुज में खत्म करने वाला हूं और ये वीडियो बहुत दिनों के बाद देख रहे हो, समझो कि सारी चीजें खत्म हो गई है। तो एक बार जल्दी से प्लेलिस्ट को चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो और सारी वीडियो चेक करके देख लो और जुड़ो हमारे साथ, तैयारी करो अपने जोरदार शानदार तरीके से और फोड़ो 100 में 100। सब चीज आसान होता है, एक बार बोलो सब कुछ आसान है और इस बार करके दिखाएंगे, हम ही करके दिखाएंगे। मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो में बहुत ही शानदार और जोरदार तरीके से, बढ़िया तरीके से आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए मेरे तरीके से। आपका तबीयत अगर मेरा जैसा तबीयत धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, दुआ करिए कि डाउन ना हो, और आपका मैं दुआ करता हूं भगवान से आपका तबीयत खराब ना हो, अच्छा हो। अब आज थोड़ा सा निकलने में कठिन हो जाए क्योंकि वर्क सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है आपके लिए। तो प्लीज कोई नहीं साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई में एकदम जोरदार और शानदार तरीके से लगे रहिए। मैं मिलूंगा इसी तरीके से हंसते खिलखिलाते आप सभी के साथ।